हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली नोट्स। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 2 कोड 55 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैनल पर हम बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम एंड यूजीसी नेट का फ्री एंड अपडेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट पेपर 2 कोड 55 पर फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। हर वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी होंगे जो कि आप वीडियो पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपने सिलेबस देखा होगा कोड 55 का तो आपको पता होगा कि यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सो हर टॉपिक के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी विद एमसीक्यूज रिलेटेड टू दैट टॉपिक। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम कवर करेंगे मीनिंग, डेफिनेशंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ बिजनेस, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अ गवर्नमेंट बॉडी। सो मैनेजमेंट क्या है? किसी भी बिजनेस को, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट बॉडी को या किसी भी ग्रुप को मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना, या हिंदी में बोले तो संचालन करना। इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेज। आगे जब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करेंगे, देन वी विल स्टडी दैट मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि स्ट्रैटेजी सेट की जाती है और जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जाता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज करें टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट में मैनेजिंग बॉडी होती है, जैसे कंपनी के फाउंडर्स, चीफ मेंटर्स, सीईओज, फंक्शनल हेड्स एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, जो डिफरेंट फिलॉसफीज, कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, प्रिंसिपल्स यूज करके डिसीजंस लेते हैं, एम्प्लॉयज के साथ डील करते हैं एंड दे इंटरैक्ट विद द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, सच एज एम्प्लॉयज, customers' needs and expectations, supply and demand, management, clients, suppliers, owners, activities by government, innovation in technology, social trends, market trends, economic changes, etc. ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। अलग अलग स्कॉलर्स ने जो अलग अलग फील्ड्स को बिलोंग करते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन, उन्होंने अलग अलग नजरिए से मैनेजमेंट को ट्रीट किया है और डिफाइन किया है। Economists have treated management as a factor of production. Sociologists have treated it as a class or group of persons. Practitioners have treated it as a process comprising different activities. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें दो तरह की एक्टिविटीज आती हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज। Operational activities are of operative nature through which actual work is accomplished, जैसे कि वर्कर्स जब मशीन्स को हैंडल करते हैं या गोडाउन में से कोई चीज उठाकर लाना या रखना, ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं। मैनेजरियल एक्टिविटीज मतलब जब आप दूसरों से काम करवाते हैं, जैसे सुपरवाइजर वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कौन सा काम करना है, कैसे करना है। मार्केटिंग मैनेजर इंस्ट्रक्ट करता है सेल्समैन को कि वो कस्टमर्स को कांटेक्ट करे और प्रोडक्ट सेल करे। ये सब मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं। सो ऑल दीज डाइवर्जेंट ग्रुप्स व्यू द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इन सभी पॉइंट ऑफ व्यूज को इकट्ठा करके एक डेफिनेशन के थ्रू मैनेजमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक डेफिनेशन नहीं है जो पूरी तरह से सारे एस्पेक्ट्स कवर करके मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर सके। बट फिर भी एक बेसिक डेफिनेशन अगर आप लर्न करना चाहते हैं मैनेजमेंट की, तो
ये एक डेफिनेशन है जो आप लर्न कर सकते हो। मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ये एक डेफिनेशन है मैनेजमेंट की जो आप लर्न कर सकते हो। इसके अलावा एक और कॉमन डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, that is management is a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling human efforts to achieve organizational objectives effectively। तो इस डेफिनेशन में सारे फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के वो कवर हो जाते हैं। ये सब मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं जो कि हम आगे की वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये मोस्ट कॉमन डेफिनेशंस हैं मैनेजमेंट की। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए, एग्जाम में या वाइवा में पूछा जाए कि हाउ विल यू डिफाइन मैनेजमेंट, देन यू कैन गिव दीज बेसिक डेफिनेशन। इसके अलावा देयर आर वेरियस अदर डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। आप यहाँ देख सकते हो मैंने कुछ डेफिनेशंस मेंशन की है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी डेफिनेशन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड ऑल द डेफिनेशंस, या आप नोट डाउन कर सकते हो। Next topic is nature of management. First point is multidisciplinary. Management is multidisciplinary in nature. मतलब it draws knowledge and concepts from various disciplines like psychology, sociology, anthropology, economics, ecology, statistics, operation research, history, etc. मैनेजमेंट इन सभी सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, उन सब से नॉलेज लेता है and presents newer concepts which can be put into practice for managing the organization. Secondly, management principles are relative, not absolute. Relative because these principles depend upon various other conditions like time, place, socio-cultural factors, individuals working in the organization, nature of organization, environmental conditions, economic conditions, etc. So these principles should be applied according to the need of the organization. Thirdly, management as science or an art. So management is both science and art. Science इसलिए क्योंकि ये systematically explain करती है सभी activities को और logical explanation देती है. There is logical formulation of problems. There is obvious deduction of specific hypothesis. There is testing of every theory, and there is continuous advancement through knowledge. There is proper proof, predictions and confirmation of all concepts like science. लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है. दे आर सब्जेक्ट टू चेंज while applying in different organization and because of cultural and social difference. इसलिए मैनेजमेंट को अप्लाइड साइंस बोला जाता है rather than pure science. Now management एक आर्ट भी है. Whereas under science one learns the why of a phenomena, आर्ट में हम लर्न करते हैं how. आर्ट में हम स्टडी करते हैं हाउ अ पर्टिकुलर वर्क इज अकम्प्लिश्ड. तो मैनेजरियल नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. और मैनेजमेंट आर्ट इसलिए भी है क्योंकि ये क्रिएटिव है लाइक एनी अदर आर्ट. एंड ऑल्सो मैनेजमेंट इज पर्सनलाइज्ड. पर्सनलाइज्ड इसलिए क्योंकि देयर इज नो वन बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग. तो कोई एक ऐसा तरीका नहीं है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने का. जो भी जिस प्रोफेशन में है सबकी अपनी इंडिविजुअल अप्रोच है, टेक्निक है. देन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टेड टू अचीव सर्टेन कॉन्क्रीट रिजल्ट्स एज अदर फील्ड्स ऑफ आर्ट डू. Thus, management is both science and art, and to be a successful manager, a person requires the knowledge of management principles and also the skills of how the knowledge can be utilized. अगला पॉइंट है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. प्रोफेशन मतलब ऑक्यूपेशन जिसके लिए स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स एंड ट्रेनिंग चाहिए होती है. मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है क्योंकि एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन लाइक डॉक्टर्स और इंजीनियर्स. जैसे बाकी के जो प्रोफेशंस हैं उनकी एसोसिएशंस होती हैं, जैसे डॉक्टर्स की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वैसे मैनेजमेंट की भी एसोसिएशन है, दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. Then there are specific ethical codes for management profession like other professions like doctor, advocates, etc. So management को हम profession consider कर सकते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, दैट इज सर्वव्यापी है। मतलब ये एक सब्जेक्ट है दैट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर एंड एनी टाइम, एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इनएविटेबल, मतलब अनअवॉइडेबल, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, एंड दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल परवेसिव, दैट इज they are applicable to all the levels of management as well as all the departments. The concept of universality of management is actually a topic of debate. Some experts believe it is a universal phenomena, some believe it is not a universal phenomena. Next point is मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का प्राइमरी टास्क है गोल्स अचीव करना। मैनेजर्स अपनी मैनेजरियल नॉलेज अप्लाई करके जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके कुछ गोल्स अचीव करते हैं। इफ वन हैज नथिंग टू अचीव देयर इज नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट एज अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट का मतलब है टू मैनेज पीपल, थ्रू पीपल एंड फॉर पीपल। और ये सोशल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं दे आर बेसिकली कंसर्न्ड विद रिलेशंस अमंग द पीपल। All the efforts of human beings are directed, coordinated and regulated by management. Next point is management is a dynamic process. मतलब it's an ongoing process. It is not static. जैसे environment में change आता है, management principles में भी change आता है. Old principles are replaced by the new one. तो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होती रहती है इस फील्ड में। सो दिस वाज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हमने स्टडी किया मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। वीडियो के एंड में मैंने कुछ एमसीक्यूज दिए हैं जो आप जरूर एक बार देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और अगर आप इस टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं या आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। You can also follow us on Facebook and Instagram. And don't forget to hit the bell icon so that you get the notification each time we upload a new video on our channel. Thank you for watching.